ऐसी निफ्टी को देखते हैं और उसके बाद चलेंगे सीधे न्यूज़ रूम। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8611 पर आप देखें 8611 के स्तर पर। लेकिन आज देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। जब मैं नतीजों की बात करता हूँ, क्योंकि आज शो में जिस कैरेक्टर का नाम लिया जा रहा है ना वो है पीएनबी। देखिए पीएनबी चल चुका है जरा प्लीज़ 65 रुपये से जो स्टॉक 132 रुपये पे आ चुका है। और यकीन मानिए पिछली बार मैं ही इसके नतीजे जब आए थे ना, एंकर कर रहा था उस वक्त, जब नंबर स्क्रीन पर आए ना तो एक बार के लिए मैं बिलीव नहीं कर पाया कि बॉटम लाइन का, टॉप लाइन का, एनपीएस का, प्रोविजनिंग का और ग्रॉस एनपीएस का आंकड़ा यही है या कुछ और है, या फिर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। संदीप हमारे साथ है न्यूज़ रूम से इस वक्त। एग्जैक्टली इनके नंबर्स कैसे रहेंगे और आयशर मोटर्स के नंबर कैसे रहेंगे, स्पेशली पीएनबी पर फोकस करूँगा संदीप में। संदीप, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं है। क्या पीएनबी कुछ ऐसे नंबर देने वाला है जो कि स्ट्रीट को सरप्राइज करे और वो 132 के प्राइस को जस्टिफाई करे? शुक्रिया वीरेंद्र। सरप्राइज तभी हो सकता है जब जो स्लिपरेज का नंबर है, जिसे आप ग्रॉस एनपीए के तौर पे देखेंगे, उसमें अगर 1 से 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का ही जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड है, जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मान के चल रहे हैं कि शायद 5,000 करोड़ रुपये के आसपास के जो फ्रेश स्लिपरेज हैं वो इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो वही एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव स्ट्रीट प्राइस नंबर्स में देखने को मिलेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि केवल 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये के आसपास का जो स्लिपरेज में इजाफा है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीएस 12.9% जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा था Q4 में, उससे बढ़कर 13.2% इस बार देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक एनआईए की बात है तो 9% के आसपास की कमी यहाँ देखने को मिलेगी। नो डाउट इनके जो लोन और डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, 8 से 10%। रिटेल एग्री एसएमई पर फोकस बढ़ा है और साथ ही साथ नॉन इंटरेस्ट इनकम और फी बेस्ड इनकम इसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन एडवांस से इसमें जिस तरह से यील्ड में कमी आ रही है, यानी कि जो लोन ये दे रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट की कमाई ये कर रहे हैं उसमें कमी आ रही है, जैसा हम एचडीएफसी के केस में भी डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी वजह से जो एनआईए उसमें करीब 9% के आसपास की गिरावट है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार Q4 के मुकाबले अगर आप देखें जो हाई प्रोविजनिंग का क्वार्टर था, 10,500 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग थी, उसमें एक स्टीप इस बार जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। 82% प्रोविजनिंग घटकर 1,850 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी में भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि हल्की सी बढ़त देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से देखा जाए मुनाफे का फिगर इस बार करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए ज़्यादातर एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि शायद Q4 के मुकाबले अच्छा क्वार्टर होगा, क्योंकि जो स्लिपरेज हैं वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसी के ऊपर खास तौर पे फोकस रहेगा। आयशर मोटर की जहाँ तक बात है तो कंसो बेसिस में नंबर्स काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। करीब 33% के आसपास की रेवेन्यूज़ में बढ़त देखने को मिलेगी। दोनों सेगमेंट, टू व्हीलर यानी कि रॉयल एनफील्ड और साथ ही साथ आयशर वॉल्वो के साथ जो सीवी वाला सेगमेंट है, इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है काफ़ी मजबूत रही है। रॉयल एनफील्ड की 38% और सीवी वॉल्यूम्स में करीब 33% के आसपास का इजाफा आया। और दोनों अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो जो रिलेशंस हैं वो 2 से 2.5% के आसपास बढ़े हैं, जिसकी वजह से इस बार नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। एक तो लागत में कमी आ रही है और साथ ही साथ स्टाफ कॉस्ट इसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से अबिडा और साथ ही साथ मार्जिन दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रही है और मार्जिन बढ़ रहे हैं, मुनाफे में करीब 62% के आसपास की बढ़त आएगी और 360 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आ सकते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए मजबूत नंबर इस बार आयशर मोटर से देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका संदीप। अविनाश, दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स क्या हैं और पीएनबी पर स्पेशली, जहां पर संदीप ने कहा कि ज्यादातर एनालिस्ट को लगता है कि क्वार्टर 4 के मुकाबले इस बार स्थिति पीएनबी की बेहतर रह सकती है, आपकी भी यही सोच है? बिल्कुल। इनफैक्ट दीपाली, प्रोविजनिंग डेफिनेटली Q4 के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली कम रहेगा। लेकिन अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी का नंबर में थोड़ा सा स्ट्रेस अभी भी दिख सकता है। इनफैक्ट एनआई का जो डी ग्रोथ नंबर है वो भी कंटिन्यू हो सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का प्राइस आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है, मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद अनलेस कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आता है, स्टॉक में ऐसी कोई शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बढ़त देखने को मिलने का चांस लग नहीं रहा है। तो आई वुड प्रेफर टू स्टे अवे। मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे हमने सुना है कि एसेट क्वालिटी स्ट्रेस कंटिन्यू होगा। तो मेरे ख्याल से पीएनबी से वो थोड़ा सा अवॉइड करे, क्योंकि स्टॉक काफी वोलेटाइल हो सकता है रिजल्ट्स के बाद। यू विल स्टे अवे आपने कहा, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं दाव खेलना चाहता हूँ। आपको याद है डॉक्टर डी दीपाली, जब नतीजा आए 3400 की पुट, मैं कह रहा था ना कि खरीदे, कल 50 रुपए की पुट 550 रुपए की हो गई। ऐसा ही कुछ नुस्खा आजमाने की कोशिश करते हैं एक बार पीएनबी में। मानस, मैं दाव खेलना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मानस मैं क्या करूँ। मैं खोलता हूँ अगस्त के ऑप्शंस। देखिए जुलाई का तो ट्रेड करने की कोई बात नहीं है। 132.80 आपका सीएमपी है। 132.50 की जो कॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये 30 पैसे की है। इसमें टाइम वैल्यू बहुत है तो एक्सपेंसिव नो डाउट है। और पुट है करीब करीब 9 रुपये की। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए लॉन्ग स्ट्रैडल इज अप्रॉक्सीमेटली 18 रुपीज़। ये शायद संभव है नहीं। 18 रुपये पे नहीं करूँगा क्योंकि इतना बड़ा मूव नहीं आएगा।
दूसरी बात है, मेरे पास एक जरिया इसे खेलने का, वो है 115 की पुट जो कि ₹2.5 की है और लगभग 142 की कॉल जो कि करीब ₹5.5 की है। दैट मीन्स यू आर बाइंग ए लॉन्ग स्ट्रेंगल। आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हाई बॉटम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं ट्रेंड के साथ चलना चाहूँगा। मैं कॉल बाई करना चाहूँगा क्योंकि मेरा समझना है कि कम से कम ₹150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही या रिजल्ट के आते ही ₹150 के लेवल्स टेस्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगे, बट जिस तरह का ट्रेंड है डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए जब तक स्टॉक ₹125 के ऊपर ट्रेड करता है। तो ₹125 का स्टॉप लॉस रखें और 150 के टारगेट सेट करके चले। ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं या कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन 150 प्लस के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है पीएनबी में, ऐसा मानस मानते हैं। लेकिन अब आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी जान लेते हैं, यानी 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बताइए विदेंद्र जी, आज देखिए 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी है हमारे पास एपिक रिसर्च की, और मेरा फेवरेट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। टेक्निकली अगर आप देखें कल भी शानदार, अगर आप देखें 3-4 दिन से अगर आप देखें इसका टेक्निकल बिहेवियर काफ़ी शानदार है। और कल अगर आप देखें करीब 3.5% बढ़ के बंद हुआ। और देखिए यहाँ पर अगस्त की कॉल में आपको काम करना है। देखिए इसका ना याद रखिए, जो क्लोजिंग आई 270 पे, हालांकि ये ₹2 ऊपर क्लोजिंग आती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये 270 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देगा। 270 इट वॉज अ ब्रेकआउट पॉइंट, 60 पैसे के फ्रैक्शन से मिला है वो। 280 की कॉल खरीदिए करीब ₹14 में, विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 6.5, माफ़ कीजिएगा ₹9 में खरीदनी है। 14 का लक्ष्य है और 6.5 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, पैसा बनेगा। और याद रखिए, अगर ये ट्रेड ग्रिप में आ जाए, यानी अगर आईसीआईसीआई बैंक 280 स्ट्राइक कर दे, 285 स्ट्राइक कर दे, तो पोर्टफोलियो में रखिएगा, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखिएगा। काटने की जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद और थोड़ा सा कैपिटलाइज होने की संभावना है आईसीआईसीआई बैंक की। और दूसरा है सन फार्मा, और सन फार्मा को दिखाइए एक बार जरा। यहाँ पर दाव खेलना है 840 की कॉल में, कल 807 पे क्लोज हुआ। यानी यहाँ पर आई थिंक ये भी जो भी रणनीतिकार हैं बिग रिसर्च, ये मानते हैं कि रिजल्ट्स के दौरान, रिजल्ट्स के बाद ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ही रहेगा। 840 यानी आउट ऑफ मनी कॉल में फोकस किया है इन्होंने, जो करीब ₹30 ऊपर की है, ₹32 ऊपर की है। ₹17 में खरीदें, 26 से ₹27 का यहाँ पर लक्ष्य लेके चलिए, ₹12 का स्टॉप लॉस। इस ट्रेड को तो आप ठीक इसी के मुताबिक अनवाइंड कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा हूँ ना, उस पर डेफिनेटली नज़र रखिएगा। दीपाली जी, तो सन फार्मा और आईसीआईसीआई बैंक ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर पॉजिटिव फ्रंट पर आप बेट कर सकते हैं ऑप्शंस में। अविनाश, बाजार बंद होने के बाद कुछ छोटी कंपनियां जिनके नंबर्स है, कुछ दिन पहले हम बात कर भी रहे थे, तो जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं खासतौर से, जैसे ब्लिस जीवीएस फार्मा हुआ, मोरारजी टेक्सटाइल, इंडियन ह्यूम पाइप्स, इनमें से कोई स्टॉक आपके रडार पर रहेगा आज पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंडियन होम पाइप्स में दीपाली और भी तेज़ी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी बड़ा वेल नोन प्लेयर है। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनके पास है, हमारे ख्याल से सेकंड और थर्ड क्वार्टर भी काफ़ी स्ट्रांग आना चाहिए। कंपनी काफ़ी कम डेट लेके अपने बैलेंस शीट पे खड़ी है। इबिटा मार्जिन्स, अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ देखें और प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ओनली कविएट यहाँ पे ये रहेगा कि इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम है, तो हो सकता है कि स्टॉक आज गैप अप ओपन करे, लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है और बिकवाली देखने को मिलती है प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको डेफिनेटली ऑन डिक्लाइंस खरीदना चाहिए। इंडियन ह्यूम पाइप्स अगर आप देखिए, जिसका जिक्र दीपाली कर रहे थे, उसके बाद मैं एक स्टॉक और जोड़ लेता हूँ। इंडेक्स में ही है, लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है, और विजेश में आपका आउटलुक इस स्टॉक पे चाहूँगा। M&M, विजेश एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी इस स्टॉक को लेकर कि ये डिलीवर करेगा, ये 1480 के ऊपर एक नए हाइज की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हो नहीं पाया। बट स्टिल जो फ्लैग फॉर्मेशन है ना, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, एक पोल के बाद साइडवेज, वो अभी भी इंटैक्ट है। आई थिंक ब्रेकडाउन का केस मैं इसे नहीं कहूँगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना ही करना है, और इसलिए करना है क्योंकि मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। बॉस, मैं इसको 1475 के ऊपर नहीं खरीदूंगा, मैं यही खरीदूंगा, या फिर मैं इसको 1425 के नीचे नहीं बेचूंगा, मैं इसको यहीं बेचूंगा। आप क्या करेंगे इस स्टॉक पे?
देखिए विरेंद्र जी, जैसे आपने कहा ऊपर मैं 1475 1480 वुड बी एक्टिंग एज अ माइल्ड रेजिस्टेंस, बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड को अगर हम देखें डेली और वीकली चार्ट पे दोनों पे ही ये अपवर्ड ट्रेंड में ही ये ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन को ये बनाते हुए ही चल रहा है, वो इंडिकेशन बुलिशनेस ही दर्शाते हैं। पिछले टॉप्स को भी देखें तो लगभग 1435 1440 के आसपास के थे, उनको ब्रेक करके ऊपर की ही तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो अगर 1440 1445 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली एक दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेके चलेंगे, 1415 के आसपास का लेके चलेंगे। बट जो मोमेंटम बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार 1470 को 75 को जो लेवल है रेजिस्टेंस जोन, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा और एक बार आपको 1510 1520 के भी लेवल आपको दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जी, इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर आप नजर रखें, एक तो सेटन क्रेडिट और दूसरा सुदर्शन केमिकल। दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, लेकिन कल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक जोरदार मूव आया इन दोनों ही शेयरों में और इसके पीछे वजह भी थी, कल फंड एक्शन भी हुआ था। मॉर्गन स्टैनले एशिया ने दोनों ही शेयरों में पोजीशन बनाई है। आपके कमेंट्स क्या हैं मानस इन दोनों स्टॉक पर? कोई अच्छा लग रहा है आपको फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से? देखिए दोनों ही स्टॉक में चार्ट के हिसाब से तो सुदर्शन केमिकल अच्छा लग रहा है। चार्ट्स लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट देखिए, दोनों ही नज़रिए से स्टॉक बेहतरीन लगता है। बट ऑलरेडी कल स्टॉक ने 10% का सर्किट लगाया, तो इस पर रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं आज के इस प्राइस पे देखने को मिलेगा। बट अगर ये मैं मान के चलूँ कि कल के प्राइस पे लेने को मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। 294 का स्टॉप लॉस रखें। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 325 से 330 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे स्टॉक में।